डॉक्टर हिफ्ज़ा हैं जो कि ये इदारा चला रही हैं जिसमें झुग्गियों के बच्चे आकर पढ़ते हैं और वो 2 वक्त तालीम उन्हें देती हैं। इसके अलावा वो खाना भी देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से 4 साल ये बच्चे पढ़ते रहे और क्लास टू क्लास मूव करते रहे। ये वही बच्चे हैं जो मुझे आज से 5 साल पहले दिन मिले थे और आज ये बच्चे स्कूल में बैठे हुए हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो इनके पेरेंट्स की जानिब से कहा गया था कि यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और चले जाते हैं, कोई यहाँ रुकता नहीं है, कोई हमारे लिए कुछ करता नहीं है। लेकिन अब मेरे लिए बहुत एक ये अचीवमेंट है और बहुत एक जज्बाती मोमेंट है मेरे लिए कि आज ये वही बच्चे यहाँ पर स्कूल में बैठे हुए हैं। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। नाज़रीन, अपने बच्चों को तालीम दिलवाना हर माँ बाप का ख्वाब होता है। वो चाहते हैं कि बच्चे तालीम हासिल करें और एक ज़िम्मेदार शहरी बने। मेरे पीछे आप झुग्गियाँ देख सकते हैं जहाँ पर आपको बच्चे बगैर कपड़ों के खेलते कूदते नजर आएंगे, लेकिन इन बच्चों को स्कूल में लाकर पढ़ाना एक बहुत बड़ी मेहनत का काम है। डॉक्टर हिफ्ज़ा हैं जो कि ये इदारा चला रही हैं साया खुदाए ज़ुल जलाल, जिसमें झुग्गियों के बच्चे आकर पढ़ते हैं और वो 2 वक्त तालीम उन्हें देती हैं। इसके अलावा वो खाना भी देती हैं। उन्हें ज़िंदगी गुजारने के जितने उसूल हैं कुरान पढ़ाती हैं और जो इस्लामियात और इसके अलावा इंग्लिश उर्दू के अलावा तमाम सब्जेक्ट्स वो इन्हें पढ़ाती हैं ताकि वो एक ज़िम्मेदार शहरी बन सकें। डॉक्टर हिफ्ज़ा ने हमें बताया कि मुझे काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। ये जो जगह मैं ऑन कर रही हूँ ये LDA की जगह है और एक कॉलिशन के साथ हमने जगह ली। इसके अलावा जब बच्चों को पढ़ाना था वो एक प्राइवेट स्कूल में गई, वहाँ जाके उन्होंने कहा कि इन बच्चों को एडमिट किया जाए, लेकिन जो पे करके बच्चे पढ़ रहे थे उनके पेरेंट्स ने कहा कि हम अपने बच्चों को फिर यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो सरकारी स्कूल थे वो भी उनकी जो तादाद थी वो पूरी थी, तो इन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं एक अलग इदारा बनाऊं और उसका इनिशिएटिव लूं। तो आज ये तकरीबन 100 बच्चों को तालीम दे रही हैं और अनपढ़ बच्चों को, जिनको समझाना भी इतना मुश्किल है कि वो सिर्फ एक आम तालीम हासिल करें, उनको तालीम देना कितना बड़ा अजर है। डॉक्टर हिफ्ज़ा ये इदारा चला रही हैं, इनसे बात करते हैं ये ख्याल इनके जहन में कैसे आया और कितना टाइम हुआ है ये काम करते हुए उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये बताइएगा ये इदारा आप कब से चला रही हैं और ये इनिशिएटिव आपके जहन में कैसे आया? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से 5 साल हो गए हैं। मैंने एक कपड़े के कैंप से यहाँ पर स्टार्ट किया था। आई रियली वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड सस्टेनेबल फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, जिसके लिए मैं जब मेरा खुद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था मैं यहाँ पर आई, इन बच्चों से मिली और मैंने कपड़े का कैंप लगा लिया। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ वक्त गुजरा लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करने की कोशिश की, गवर्नमेंट के स्कूल्स में कोशिश की, प्राइवेट स्कूल्स में कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। प्राइवेट स्कूल्स में मुझे ये कहा गया कि अगर दूसरे पेरेंट्स की जानिब से इशू बना कि अगर झुग्गी का बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो हम अपना बच्चा यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। तो दैट वाज द मोमेंट जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ये मैंने शुरू किया था, इसको आगे भी मुझे ही लेकर जाना है, कोई मसीहा नहीं आने वाला। मैंने फिर बांस यूज़ करके, चटाइयाँ यूज़ करके एक यहाँ पर हट सा बना दिया, कारी साहब और टीचर का अरेंज कर लिया और ख़ुद करिकुलम डिज़ाइन किया इन बच्चों के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह से 4 साल ये बच्चे पढ़ते रहे और क्लास टू क्लास मूव करते रहे। ये वही बच्चे हैं जो मुझे आज से 5 साल पहले दिन मिले थे और आज ये बच्चे स्कूल में बैठे हुए हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो इनके पेरेंट्स की जानिब से कहा गया था कि यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और चले जाते हैं, कोई यहाँ रुकता नहीं है, कोई हमारे लिए कुछ करता नहीं है। लेकिन अब मेरे लिए बहुत एक ये अचीवमेंट है और बहुत एक जज्बाती मोमेंट है मेरे लिए कि आज ये वही बच्चे यहाँ पर स्कूल में बैठे हुए हैं और सिर्फ वो वाले बच्चे नहीं, दूसरी कम्युनिटी के बच्चे भी, और एक ही छत के नीचे दोनों झुग्गी में रहने वाले और घर में रहने वाले तालीम हासिल करेंगे और दोनों के दरमियान अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। अच्छा मैम ये बताइएगा जो हमारे नाजरीन हैं जो हमें देख रहे हैं वो ये समझ रहे होंगे कि ये जो बच्चे हैं इनकी जो तालीम का स्टैंडर्ड है या ये कम्पीट कर सकते हैं एक आम स्कूल के बच्चे से? जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये एक आम स्कूल्स की निस्बत ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि हम वो ट्रेडिशनल वे को लेकर नहीं चल रहे हैं। हम इनको बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं, उसके साथ साथ हम इनको वो एजुकेशन दे रहे हैं जो आगे जाकर इनके काम आ सके। यहाँ पर IT लैब में इनको डिजिटल स्किल्स दिए जा रहे हैं और ये बच्चे बहुत कॉम्पिटेंट बच्चे हैं। ये एक अच्छे और एक आलीशान स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का मुकाबला कर सकते हैं हर लिहाज से। इन बच्चों को डिबेट सिखाई जाती हैं, स्पोर्ट्स में इनको सिखाया जाता है। कुछ बच्चे जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसे उस हिसाब से लेके चला जाता है।
जाता है, ट्रेडिशनल वे में नहीं है कि अगर माँ ने कह दिया कि बच्चे डॉक्टर बनेगी लेकिन उसमें वो स्किल नहीं है, वो बन नहीं सकती है, उसको शौक़ नहीं है, तो हमने उसको डॉक्टर की लाइन में लगा देना, इस तरह से नहीं है। अच्छा मैम, मुझे चीज़ें पसंद आई है कि आपने इन बच्चों को साफ़ सुथरा रहने का तरीका और कुरान भी साथ साथ सिखा रही हैं। ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है क्योंकि झुग्गियों के बच्चे हैं, इनको अपना आप साफ़ रखने का इतना पता भी नहीं है। तो मैंने देखा जब मैं आया तो उनकी जो टीचर हैं वो बता रही थी कि साफ़ कैसे रहा जाता है, तो ये चीज़ भी आपने इनिशिएट बहुत अच्छा लिया है। हाँ जी, आज से 5 साल पहले अगर मैं बात करूँ तो बहुत मुश्किल होता था इनको इस बात पे कन्विंस करना कि आपने अपने हाथ धो के आने हैं, आपने फेस वॉश करके आना है, शूज़ पहनने हैं आपने। बहुत मुश्किल था, मुझे 5 साल का अरसा लगा इनको ये आदत बनाने में कि आपने जूता पहने बगैर नहीं आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जब आप कोई चीज़ ठान लेते हो तो आप उसमें कामयाब हो जाते हो। अच्छा मैम, ये भी बताइएगा, ये जो आप 100 बच्चों को तालीम दे रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है और यूनिफॉर्म भी आपने अरेंज करना है, इसके अलावा जो ब्रंच है वो भी मैम देती हैं। तो मैम ये बताइएगा, ये इदारा चलाने के लिए फ़ंड्स या इसके अलावा जो लोग आपको अप्रोच करना चाहें उसका क्या क्राइटेरिया है? हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। साया खुदाई जुल जलाल हमारा फेसबुक पेज है, इसके अलावा 032149304992 इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने ये बना दिया, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है हमने, लेकिन अब हमने इसको चलाना भी है, हमें रनिंग एक्सपेंसेस की इस वक्त ज़रूरत है। और मैम ये भी बताइएगा कि जो झुग्गियों के बच्चे हैं इनका स्टैंडर्ड आप एक आम घर के बच्चे से मैच करना चाहती हैं, मतलब पाकिस्तान में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म करना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, मेरा फर्स्ट डे से यहाँ पर यही एम था कि मैंने इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है। बिकॉज जब मैंने यहाँ पर कपड़े के कैंप में पढ़ाना शुरू किया था तो लोग आना शुरू हो गए, हमें अपोज़ किया, हमें गाली गलौज दी, मेरी टीम मेम्बर्स को मारा पीटा कि क्यों मैं इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, क्यों मैं इनको उनके मुकाबले में ला कर खड़ा कर रही हूँ, ये बच्चे जो उनके घरों में काम करते हैं वो अब स्कूल में क्यों पढ़ें। तो ये बहुत सारे इशूज़ थे, वो आ जाते थे बच्चों को लेने के, ये तो हमारे घर में काम करेगा तो इसको आप भेज दें, तो ये सारे इश्यूज आते थे। फिर उनके बच्चे इनको इंसान तक कंसीडर नहीं करते थे, इनको बहुत गाली गलौज देते थे, इनको बिल्कुल भी उस तरह से कंसीडर नहीं किया जाता था कि ये भी इंसान है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से इन बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया गया है कि अब ये अपनी इज़्ज़त खुद करवाना जानते हैं। अच्छा मैम ये भी बताइएगा, एक आम जो बच्चा है जो आम घर में रहता है वो अगर यहाँ पर एडमिशन लेना चाहे साया खुदाई जुल जलाल में, तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा? वो बच्चा भी आ सकता है, वो बच्चा भी एडमिशन ले सकता है और सेम एजुकेशन दी जाएगी उस बच्चे को भी और इन बच्चों को भी, और इनको वो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने का सिखाया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा कि स्लम्स डिवेलपर्स भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और उन बच्चों को भी हम आम स्कूल की निस्बत ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पर दे रहे हैं। आपको IT स्किल्स दिए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, आपको डेली ब्रंच दिया जा रहा है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमने जो ट्रेडिशनल हमारे यूनिफॉर्म्स चलते आ रहे हैं, हमने उसकी ज़रा के बच्चों के लिए ट्रैक सूट्स का किया है, क्योंकि बच्चा अगर कंफर्टेबली नहीं बैठा हुआ क्लास में तो वो नहीं उस तरह से पढ़ सकता है। बच्चों के लिए हमने हैवी बैग्स वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया है, बच्चा यहीं पर अपनी चीज़ें रख के जाएगा, नेक्स्ट डे आएगा यहीं से पढ़ेगा। हाँ, जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो बैग्स लेके जा सकते हैं, उनको काम भी हम देंगे, होमवर्क वगैरह, और यहीं पर इन बच्चों के लिए फिर इवनिंग में ट्यूशन का भी हमने अरेंजमेंट किया है। और सिर्फ यही नहीं कि इनके पेरेंट्स के लिए हमने यहाँ पर इवनिंग में स्किल डेवलपमेंट क्लासेस का इंशाल्लाह से इनकाद करना है कि वो बजाय इसके कि घरों में जाकर काम करें, वो अपने घर में बैठ के काम करें, अपने बच्चों को टाइम दे सकें, इनको लुक आफ्टर कर सकें। अच्छा मैडम ये बताइए, जो मुख्तलिफ़ तालीमी इदारे हैं या जो हमारे जो केयर टेक कर रहे हैं तालीम की पाकिस्तान में, तो वो लोग अगर आपसे कोऑपरेट करना चाहें तो उनके लिए एक पैगाम दीजिएगा, वो अगर कोऑपरेट करें तो आप इस इदारे को कहाँ लेके जा सकती हैं? जब मैं पोर्टेबल स्कूल का कंसेप्ट लेकर आई थी तो ऑलमोस्ट मैंने 150 के अराउंड 6 to 7 मंथ्स में मीटिंग्स की थी और सब ने मुझे अपोज किया था कि ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में स्कूल की। लेकिन अब चूँकि मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया है और ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने इसको बनाया, बजाय इसके देखते हुए कि मुझे अपोजिशन है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अब मैंने बना दिया और मैंने बना कर दिखा दिया है कि ये कितना ज़रूरी है। ये स्लम के बच्चे हैं, इनके डोर स्टेप्स पर स्कूल है, इन्होंने देखना है कि हमारे स्कूल की टाइमिंग है, ये फ़ौरन से आ जाएंगे। इनके पेरेंट्स नहीं उनको उस तरह से पैम्पर करके भेज सकते कि ये बच्चे उस तरह से तैयार होकर आएँ, इन्होंने खुद ही आना है, अपने घर के खुद बड़े हैं। तो अगर मैं यहाँ के 100 से 200 बच्चे को तालीम दे के इस इलाके का फ्यूचर बदल सकती हूँ, तो आप 22.8 मिलियन चिल्ड्रन जो कि पाकिस्तान के आउट ऑफ स्कूल हैं, अगर हम इसी तरह के छोटे छोटे पोर्टेबल स्कूल बना लें, एक चेन बना लें, तो वो तमाम 22.8 मिलियन चिल्ड्रन को हम कवर कर सकते हैं।
तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि काइंडली इस प्रोजेक्ट को पे नज़रसानी करें और इस तरह से हम 22.8 मिलियन चिल्ड्रन का फ्यूचर बचा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। जो लोग डॉक्टर हिफ्ज़ा को अप्रोच करना चाहते हैं उनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। नाजरीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि डॉक्टर हिफ्ज़ा जो कि ख़ुद भी डॉक्टर हैं, पहले उन्होंने तालीम हासिल की। यहाँ से पता चलता है कि तालीम नुस्वा कितनी ज़रूरी है। पहले उन्होंने अपनी ज़ात पे मेहनत की, आज वो ये झुग्गियों के जो बच्चे हैं उन पे मेहनत कर रही हैं। कहना यह है कि काफ़ी मुश्किलात आई शुरू में, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स थे उन्होंने रिजेक्ट किया, मीटिंग्स की 150 से ज़्यादा इन्होंने मीटिंग्स की और आखिर में अब ये अपना फाइनली इदारा चला रही हैं और बड़ी खुश हैं। वो चाहती हैं कि मैं इस इंस्टीट्यूशन को एक अच्छे स्टैंडर्ड पे लेके जाऊं। और बड़ी बात यह है कि जो आम झुग्गियों के बच्चे हैं, वो जो आम स्कूल के बच्चे हैं जो हज़ारों की फ़ीस दे के स्कूल पढ़ते हैं, ये उनको कम्पीट कर सकते हैं। तो जो डॉक्टर हिफ्ज़ा हैं, इनकी स्टोरी बड़ी मोटिवेशनल थी। इन्होंने इनिशिएट किया एज़ अ पाकिस्तानी लड़की होने के नाते बच्चों को तालीम देना। इसमें बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो बच्चे हैं वो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।